बदले की आग से भरे अबू सुफियान ने मक्का के 3000 जांबाजों का लश्कर तैयार किया। इस लश्कर में खालिद बिन वलीद जैसे माहिर जंगजू भी शामिल थे। जब इस बात का पता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चला तो आप इस जंग को मदीना में ही लड़ने का फैसला किया ताकि मदीना के यहूदियों के साथ हुए समझौते का फायदा हो। मगर कई सहाबा ने मदीना के बाहर रेगिस्तान में जंग लड़ने पर जोर दिया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय मान ली और 1000 मुसलमानों का छोटा सा लश्कर लेकर 3000 काफिरों के सामने निकल पड़े। फिर मैदान पहुंचकर जंग शुरू होने ही वाले थे कि जंग के ऐन वक्त पर मुनाफिक अब्दुल्लाह इब्न उबई 300 लोगों के साथ जंग छोड़कर चला गया। अब सिर्फ 700 मुसलमान काफिरों के विशाल लश्कर का सामना कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को ओहद पहाड़ की बैक साइड पर खड़ा कर दिया और सख्त हुक्म दिया कि चाहे कुछ भी हो अपनी जगह न छोड़ें। मुसलमानों की शुरुआती फतह ने काफिरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन तीरंदाजों ने गलती कर दी। जीत के गुमान में उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी, जिससे खालिद बिन वलीद ने हमला बोल दिया। फिर मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए और कई शहीद हुए और उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमला हुआ। इस अफरा तफरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए और अफवाह ये फैल गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। सहाबा में खौफ फैल गया, लेकिन 12 बहादुर सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डटे रहे। इनकी बहादुरी ने हालात संभाले और अब्बू सुफियान को पीछे हटना पड़ा। फिर कुछ साल बाद अब्बू सुफियान ने हार नहीं मानी और दोबारा उसने अरब के कई कबीलों को मिलाकर इस बार 10,000 का लश्कर तैयार करके मदीना के मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मदीना की तरफ निकल पड़ा। और उधर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो फौरन आपने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में मदीना के एक सहाबी हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंदक खोदने का मशवरा दिया। लेकिन मदीना के पहाड़ी इलाके में खंदक खोदना आसान नहीं था। फिर भी सहाबा की मेहनत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से यह काम पूरा हुआ। और जब अब्बू सुफियान अपने लश्कर को लेकर मदीना पहुंचा तो खंदक देखकर दुश्मन सब हैरान रह गए। लेकिन अरब का मशहूर जंगजू अम्र बिन अब्दवद जैसे तैसे खंदक पार करने में कामयाब होकर अम्र ने मुसलमानों को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमान के 3000 के लश्कर में किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ 27 साल के इमाम अली अलैहि सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी। फिर 3 बार के इनकार के बाद आखिरकार उन्हें इजाजत मिली। अम्र ने इमाम अली को देखा तो कहा, तुम्हारे वालिद अबू तालिब मेरे दोस्त थे, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मगर इमाम अली ने जवाब दिया, मैं तुमसे लड़ने ही आया हूँ। उसके बाद उन दोनों के मुकाबले हुए, जिसमें इमाम अली अलैहि सलाम ने एक ही बार में अम्र को मात दे दी। यह देखकर खंदक पार करने की हिम्मत दुश्मन ने फिर नहीं की और